अस्सलाम वालेकुम। UNN के साथ मैं हूं अक्सा शेख। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कोई हल्का बंदियों की बात करता है, कोई कहता है मौसम ठंडा होगा। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो चाहती है इलेक्शन फौरी हो। कराची में बल्दियाती नुमाइंदों से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब। कहा, जब तक इलेक्शन की तारीख का नोटिफिकेशन नहीं आता हम चैन से नहीं बैठेंगे। करप्शन बर्दाश्त नहीं करूंगा, करप्शन से आवाम का नुकसान होता है। मुल्क के तमाम मसाइल का हल पीपल्स पार्टी के मंशूर में है। निगरा हुकूमत ने एक बार फिर से बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया। बिजली की कीमतों में 3 रुपए 28 पैसे फी यूनिट इजाफे का इतलाक कर दिया गया। इजाफा CMI एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इतलाक मुल्क भर के तमाम सारिफीन पर होगा। रियासत गैर कानूनी काम हवाला हुंडी पर सख्ती से निपटेगी। हवाला हुंडी का कारोबार करने वालों को कोई जगह नहीं मिलेगी। निगरा वफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने खबरदार कर दिया। कहते हैं स्मगलिंग ऊँटों पर नहीं ट्रकों पर हो रही थी। आर्मी चीफ ने अपने लोगों को वाज़े कहा है, न सिर्फ कोर्ट मार्शल होंगे बल्कि मुलव्विस इन अफसरान को जेल भी भेजा जाएगा। फौज का अपना एक एहतसाब का निज़ाम है जो हमने 9 मई को देखा। साइफर केस का चालान जमा होने के बाद एक और बड़ी पेशरफ्त। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत ने बाकायदा ट्रायल का आगाज कर दिया। साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत पेशी के हवाले से सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल को नोटिस जारी। पीपल्स पार्टी रहनुमा साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, जमहूरियत हर पार्टी और शहरी का हक है, लेकिन शरपसंदों का नहीं। वो लोग जमहूरियत में नहीं आते जो पाकिस्तान की इमलाक पर हमलावर हुए। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ जाएं। हल्का बंदियों पर किसी को एतराज होगा तो इलेक्शन कमीशन से रुजू कर सकता है। चेयरमैन PTI की 9 जमानत की दरख्वास्त बहाल करने की दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने जमानत की दरख्वास्त बहाल करते हुए ट्रायल कोर्ट को दोबारा समाअत का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान आलमी बैंक से कर्ज लेने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन गया। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में पाकिस्तान ने इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन प्रोग्राम के तहत 2 अरब 30 करोड़ डॉलर का कर्ज लिया। सैलाब मुतासरीन को 1 अरब 70 करोड़ डॉलर की इमदाद फराहम की गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैजाबाद धरना नजरसानी केस की 28 सितंबर के समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने फरीकैन को फैजाबाद धरने पर हकाइक पेश करने का एक और मौका दे दिया। हुक्मनामे में कहा गया, अटॉर्नी जनरल ने कहा, वजारत दिफा नजरसानी दरख्वास्त पर मजीद कार्रवाई नहीं चाहती। मौलाना फजलुर रहमान का बयान इलेक्शन कमीशन ने देख लिया होगा, वही इसका मुनासिब जवाब देंगे। निगरान वफाकी वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी का रद्द अमल। कहते हैं, इंतखाबात के इनेकाद की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। हम इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करने के जिम्मेदार हैं। नवाज शरीफ की वापसी का निगरान हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। लाहौर हाई कोर्ट में परवेज इलाही को बाहिफाजत घर न पहुंचाने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। DIG ऑपरेशंस और DIG इन्वेस्टिगेशन ने अदालत से गैर मशरूत माफी मांग ली। दोनों अफसरान ने जवाब में कहा, परवेज इलाही की गिरफ्तारी इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से की गई। इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने परवेज इलाही की फौरन गिरफ्तारी जारी की है। लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच ने पुलिस को 1 हफ्ते में शेख रशीद को पेश करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस सदाकत अली खान की साबिक वजीर दाखिला की हिरासत के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। शेख रशीद और उनके साथ दीगर 2 अशखास कहाँ हैं? आप लिख के अदालत को देंगे या शेख रशीद को पेश करेंगे? RPO से इस्तफसार। अदालत ने RPO की मजीद 15 रोज का वक्त देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। TV शो के दौरान झगड़ा करने का मामला। तहरीक इंसाफ के वकील शेर अफजल मरवत की अबूरी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने शेर अफजल मरवत की 5000 रुपए के मचलकों के एवज 4 अक्टूबर तक अबूरी जमानत मंजूर की। सिंध हाई कोर्ट ने IG सिंध को सानिहा बल्दिया दीगर केसेस के 50,000 मफरूर मुल्जिमान की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। IG सिंध पुलिस रफत मुख्तार ने सूबे के मफरूर मुल्जिमान से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। अदालत का सूबे भर के मफरूर मुल्जिमान के शनाख्ती कार्ड, बैंक अकाउंट्स और पासपोर्ट ब्लॉक करने का हुक्म।
سیکریٹری داخلہ سندھ محمد اقبال میمن کا ایس ایس یو ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، ایس ایس یو کی موجودہ پیشہ ورانہ مہارت اور انتظامات کو سراہا۔ سیکریٹری داخلہ سندھ کی ایس ایس یو کانفرنس ہال میں اجلاس کی صدارت، ڈی آئی جی سیکورٹی ڈاکٹر مقصود احمد کی سیکورٹی ڈویژن کے مختلف یونٹس کے بارے میں بریفنگ۔ لیجنڈری کامیڈین اداکار عمر شریف کو اپنے مداحوں سے بچھڑے آج 2 برس بیت گئے۔ عمر شریف نے اسٹیج ڈراموں سے اپنے کیریئر کا آغاز عمر ظریف کے نام سے بطور اسٹیج پرفارمر کیا۔ پاکستان انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے لیے ناقابل فراموش خدمات کے لیے کئی اعزازات سے نوازا گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوجیوں کی ریاستی دہشت گردی جاری، گزشتہ ماہ پرتشدد کارروائیوں میں 13 کشمیری اور جعلی مقابلے میں 9 کشمیریوں کو شہید کیا گیا۔ کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ ماہ 157 شہریوں اور سیاسی کارکنوں کو گرفتار کیا گیا۔ پاکستانی سپر اسٹار اداکارہ ماہرہ خان اپنے پرانے دوست اور کاروباری شخصیت سلیم کریم کے ساتھ شادی کے بندھن میں بندھ گئیں۔ اداکارہ کی شادی کی تقریب میں محدود تعداد میں قریبی دوست اور رشتہ داروں کی شرکت۔ اس سے قبل 2007 میں اداکارہ ماہرہ خان کی علی عسکری سے پہلی شادی ہوئی تھی، تاہم 2015 میں جوڑے نے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی فیاضی اور دریا دلی کی ایک اور مثال، معصوم بچے کی بڑی خواہش پوری کر دی۔ اتفاقیہ ملاقات میں ایک بچے نے مرسیڈیز کار کی خواہش کا اظہار کیا۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے اگلے ہی روز بچے کے پتے پر مرسیڈیز بھجوا دی۔ اور پاکستان کی خاتون کوہ پیما نائلہ قیانی نے ایک اور اعزاز اپنے نام کر لیا، ماؤنٹ چوایو سر کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون کوہ پیما بن گئی۔ نائلہ قیانی 8000 میٹر سے بلند 10 چوٹیاں سر کرنے والی پہلی خاتون پاکستانی کوہ پیما ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، خبروں کی تفصیلات اس بریک کے